ओम नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गणपति बप्पा मोरिया। गणानाम त्वा गंगमा महे, निधिनाम त्वा निधिपति, प्रियाणाम त्वा प्रियपति। ये वेद मंत्र है। मैंने आधा ही मंत्र बोलकर आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूँ गणेश भगवान के लिए, क्योंकि आज पूरे देश में, खास करके महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में गणेश जी की बहुत ज़्यादा पूजा है। तो गणेश जी की पूजा के बारे में बहुत सारे प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो आज हम गणेश भगवान के उत्सव और उत्सव के पीछे जो उद्देश्य है या जो उसके पीछे कोई लॉजिक है, ये सारी चीज़ें हम थोड़े थोड़े शब्दों में आपको विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे कि गणेश एक पार्वती के पुत्र का नाम भी गणेश है, जिसको हम अभी मूर्ति के रूप में स्थापित करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं। ये पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। इसके पूर्व भी शब्द जो है निराकार परमात्मा का भी है। गणा नाम त्वा गंगमा महे, निधि नाम त्वा निधिपति। क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के द्वारा जन्म गणेश जी का जो हुआ, उससे पहले, उससे पूर्व ही ये मंत्र स्थापित है। पूर्व ही है, वेद पूर्व है। इसलिए परमात्मा को ही सबका पति माना गया है। गण माने जीव, गणपति। गणा नाम त्वा गंगमा महे, गणः गणात गणा नाम, ये बहुवचनांत है, रूप है गणेश का। तो जब हम प्रथम विभक्ति के बहुवचन को बोलते हैं तो गणानाम हो जाता है, यानी कि समस्त गणों का, समस्त जीवों का जो पति है, पालनहार है, वो गणेश है। इसलिए मंत्र कहता है प्रियाणाम तो प्रियपति, प्राणों का भी पति वो है, गणों का, जीवों का भी पति वो है। इसीलिए सभी देवताओं में प्रथम पूजक गणपति को माना गया है। और हमारा जो इतिहास है शिव पार्वती के पुत्र का, वो भी आप जानते ही हैं। भगवान शिव जी के द्वारा जब उनके मान मर्दन हुआ था, उसके बाद में पार्वती जी ने संकल्प करवा लिया था शिव जी से माफ देने के लिए। ये पुराणों की कथा है। पर आज हम दोनों का समावेश कर रहे हैं। पुराणों के द्वारा जो चर्चित है, जिसकी आप स्थापना पूजन करते हैं, ये गणेश वो हैं जो शिव जी के द्वारा जिनका मान मर्दन हुआ। इसीलिए आपने कथा सुनी है कि उनके सिर के ऊपर गज का सिर लगाया गया, हाथी के बच्चे का। ये साइंस है। इस पे बहुत सारी टीका टिप्पणी भी होती है यूट्यूब के माध्यम से। हिंदू धर्म के इस प्रकार के देवी देवताओं के ऊपर बहुत सारी अपभ्रंश, अठीक भाषाओं का प्रयोग भी होता है, अपमानित भाषाओं का प्रयोग भी होता है। पर उन सभी मूर्खों को आज मैं बताऊंगा कि हमारा देश, हमारा विश्व, हमारी ये दुनिया जो है साइंस से भरी हुई है। आज भी कई जानवर ऐसे हैं जिनके शरीर के जो अंग हैं वो मनुष्य को लगाकर मनुष्य को जिंदा रखा जा सकता है। और इस देश में पहले से यह परंपरा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर व्यक्ति को जिंदा रखा जाए मेडिकल साइंस के द्वारा। पर जो व्यक्ति देश के लिए बहुत कारगर है, बहुत विद्वान है, जिसकी बहुत आवश्यकता है, जो बहुत बुद्धिमान है, जो बहुत बलवान है, जो राक्षसों का मान मर्दन करने के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस व्यक्ति को हर हाल में जीवित रखने के लिए ऐसे प्रोग्राम या ऐसी साइंस का प्रयोग किया गया। भगवान शिव जी का एक नाम वैद्यनाथ है, अर्थात दुनिया के सबसे प्राचीनतम वैद्य हैं वो। उनके द्वारा बहुत औषधियों का आविष्कार हुआ। तो भगवान शिव जी के द्वारा उनको सजीव करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया गया। क्योंकि हम जानते हैं लीवर से, हार्ट से, किडनी, धमनियों से भी आप कई जानवरों के आप पार्ट लगा करके आदमी को जिंदा रख सकते हैं। तो कोई ये कहे कि हमारे जो देवता हैं वो पशु पक्षी हैं, हमारे जो देवता हैं वो इस प्रकार के हैं, उनका स्वरूप हाथी का है, उसे गणेश मानते हैं, ये पागल हो गए हिंदू। तो थोड़ी बहुत हमारी कुछ कमियां तो हैं, पर इस तरह कोई कहे
और हम उसका उत्तर न दे सकें तो ये हमारी अशिक्षा है, हमारी शिक्षा की कमजोरी है। इतिहास हमने नहीं जाना है, साइंस को नहीं जाना है, प्रोग्राम जो भी चले आ रहे हैं उनको नहीं जाना है। तो आज मैं इतना सारा विश्लेषण इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी दृढ़ श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए अपनी पूजा पाठ पर, क्योंकि भगवान के अनेक स्वरूप हैं, सब में भगवान समाया हुआ है ना। इसीलिए साइंस के रूप में ही हम देखते भगवान शिव जी ने अपने बहुत दिव्य साइंस से, विज्ञान से, मेडी साइंस जिसे हम कहते हैं, उसके माध्यम से ही गणेश भगवान के धड़ को, शरीर को इस प्रकार से जोड़कर उन्हें पुनः जीवन दान दिया, जो आज भी संभव है। तो आज ये विज्ञान ये सिद्ध करता है कि प्राचीन विज्ञान जो था वो बहुत बड़ा था, और आज पुनः ये विज्ञान आया, और इन आतताइयों की वजह से ही हमारा जो विज्ञान था वो नष्ट हुआ। ये चुरा के ले गए उस विज्ञान को, और आज उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। हाथ जोड़ सकते हैं, आंख लगा सकते हैं दूसरे की, हार्ट लगा सकते हैं, किडनी बदल सकते हैं एक दूसरे की। तो फिर भगवान श्री गणेश जी को क्यों नहीं दूसरे का शरीर बदलकर, अंग बदलकर जीवित रखा जा सकता है? क्योंकि वो तो महान रिसर्चर थे भगवान शिव जी। उनके पास तो तप जप से लेकर, विद्या से लेकर संपूर्ण विद्याओं में निपुण थे वो। अभी आज कोई डॉक्टर संपूर्ण विद्याओं में निपुण नहीं होता, विशेष होता है। जो गायोनिक होता है वो आर्थोपैडिक नहीं होता, और जो आर्थोपैडिक होता है वो सिविल सर्जन नहीं होता। तो हर चीज में तो पूर्ण थे भगवान शिव, उनके लिए सब कुछ सामर्थ्य, उनके लिए बहुत ही, ये सब चीजें बहुत छोटी थी। इसलिए आप लौट के आइए, आप जिस भी रूप में गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, तो आपको आज ऐसा समझना है क्योंकि आपने गणेश जी को केवल अपने पूर्वजों से ही जाना है, वास्तविक आपकी उनके साथ कोई पहचान नहीं है। इसीलिए जिस महापुरुष के साथ हमारी कोई पहचान नहीं होती है, उसी को हम अतिथि देवो भव कहते हैं, यानी कि भगवान का रूप कहते हैं, अतिथि कहते हैं। और अतिथि जो रहता है उसके लिए हमारे पास जो कुछ भी है उनके चरणों में हम सेवा अर्पित करते हैं और उनको आंखों में बिठा के रखते हैं। अतिथि का मतलब होता है जो धर्मात्मा है, ज्ञानी है, जो हमारे कल्याण के लिए ही संसार में घूम रहे हैं, ऐसे महापुरुषों की सेवा अर्चना, सेवा स्वागत करना। तो आज का दिन है, क्योंकि गणेश भगवान को हम केवल अपने पूर्वजों से जानते हैं, हमने देखा नहीं है ना। इसीलिए हमारे लिए आज गणेश भगवान 5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 9 दिन के लिए अतिथि के रूप में आज हमारे घर आएंगे। और जब हम अतिथि के रूप में उनको देखते हैं तो आप कल्पना करें, जिसको हम कन्यादान करते हैं अपनी बेटी का, उस लड़के को भी हम नहीं जानते हैं। पहली बार वो हमारे घर आता है, बारात लेके दूल्हा बन के आता है, तो हम कितना सत्कार करते हैं उसका, कितना सम्मान करते हैं। उसकी सेवा सत्कार में हम अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं, और बूढ़े से लेकर के सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, पूजन करते हैं। अतिथि का एक रूप ये भी है। दूसरा, कोई संत महात्मा भी आते हैं तो लोग खूब उनका स्वागत सत्कार करते हैं, उसका बहुत लाभ मिलता है भक्त को। पूरे समर्पण भाव से अगर हम किसी का सम्मान करते हैं महापुरुषों का, तो हमें उसका पूरा लाभ मिलता है, उससे हमें पूरा समृद्धि मिलती है, सुख मिलता है। हमारे अंदर से नेगेटिव विचार जाते हैं, हमारे घर के नेगेटिव विचार जाते हैं, हमारे परिवार में, बच्चों में, सब में श्रृंखला पैदा होती है, एक नई कला पैदा होती है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आज गणेश भगवान हमारे यहाँ आएंगे, और जहाँ तक भी ये जो वीडियो मैं भेज रहा हूँ, भगवान गणेश की शुभ मुहूर्त में स्थापना जो आज करेंगे आप ज्योतिष पंडितों के माध्यम से बताए हुए मुहूर्त में, तो आप करिए। और उसके लिए आप अभी कोविड-19 का जो प्रकल्प है, यानी कि ये दुस्साहस जो हुआ है दुख का, इसमें भी आप सब लोग शांतिपूर्वक गणेश स्थापना करेंगे ही। बड़े बड़े उत्सव अभी समाप्त हो गए हैं, तो अपने घर में पूजा पाठ करेंगे। तो आपको 7 दिन, 8 दिन, 5 दिन, 3 दिन, जितने दिन भी सेवा करनी है, आपको सेवा के साथ साथ उनसे ज्ञान लेना है, उनके रूप को देखना है, और उनके रूप में ये सारी चीजें आपको निहारनी है, सीखनी है। क्योंकि सब देवताओं के प्रमुख देवता हैं, वहां से ही सब देवताओं को एंट्री है। गणेश भगवान का ध्यान करके सब देवता आपकी पूजा को, आहुति को स्वीकार करते हैं, भोग को, दक्षिणा को स्वीकार करते हैं, आपके सेवा अर्चना को स्वीकार करते हैं। इसीलिए भाद्रपद के इस पवित्र चतुर्थी मास में आज से आप प्रारंभ होकर के आप आनंद ले रहे हैं, और भगवान के इस पुण्य प्रताप को, आज भगवान का शुभ दिन भी माना जाता है। और आज हम लोग भगवान गणेश जी को अपने घर लाएंगे, तो अतिथि के रूप में
उनका सत्कार सम्मान करेंगे और जितने दिन वो हैं उनको पलकों पे जितना हो सके उतना सुंदर सैया पे आसन पर उन्हें रखते हैं। अतिथि का यही सत्कार है, क्योंकि अतिथि ही सर्वोपरि भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो बिना पहचान के ही सबका कल्याण करता है। इसलिए हमारा सब कुछ उनका है, ऐसा सोच के भगवान गणेश को अपनी खूब सेवा दीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। आप सब जानते ही पूजा तो जो भी आपसे होती है वो आप सब जानते हैं। भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगता है, दुर्वा घास का आप माल्या पहना सकते हैं, उनके चरणों में हर रोज माल्या आदि करते हैं। और आप जानते ही हैं भगवान गणेश को अलग अलग सुगंधित फूलों का, पारिजात आदि का भोग चरणों में लगाया जाता है। तो आप सबके लिए आज भगवान श्री गणेश के उत्सव और आज स्थापना का प्रथम दिन भगवान गणेश आज सबके घर में आएंगे। तो उसके साथ साथ आपके दिल में भी भगवान आए, आपके विचारों में भी गणेश भगवान आए और आपको भगवान से आशीर्वाद लेना है। उनका बड़ा चौड़ा माथा है भगवान गणेश का, आप जब भी देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा चौड़ा माथा है तो आपको उनसे विद्या लेनी है। और उनके छोटे कान हैं, इसलिए आपको कभी भी छोटी बातों को नहीं सुनना है, अनर्गल बातों को नहीं सुनना है। माथा बड़ा है तो आपको बड़े विचार, बड़ी बुद्धि रखनी है, गणेश से ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। तो आपको भयंकर बड़ी बुद्धि, तेजस्वी बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसी भावना से आप रोज पूजा करें। और रिद्धि और सिद्धि उनके साथ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के स्वामी हैं, धन वैभव के स्वामी हैं, इसीलिए सब लोग उनकी बहुत पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो मैं आपको पुनः भगवान श्री गणेश को कैसे स्थापित करें और हम उनका पूजन कैसे करें, तो भगवान गणेश का जो पूजन है वो अभिषेक है, स्नान कराएं, ध्यान करें और अधिक समय तक उनके लिए व्रत आदि का पालन करें, बिना कुछ खाए पिए पूजन करें और दोनों समय ठीक आरती करें और प्रसाद जरूर कम से कम 5 लोगों को बांटें और आप आशीर्वाद के भागी बने, पुण्य के भागी बने। भगवान गणेश की बुद्धि का, उनके शरीर का और उनकी शांति का, और जो जिसके लिए अवतार गणेश जी का हुआ था, ऐसे राक्षसों को, ऐसी बुराइयों को मारने के लिए उनका आगमन हमारे जीवन में आज हो रहा है। तो अवश्य आशा करता हूँ कि गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और आज सबको फिर गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गणपति।